हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका क्रेवीज मैंने सगा में। तो आज हम थोड़ा सिलेबस के हट के कुछ चीजें सीखने वाले हैं। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज। ठीक है, क्योंकि स्टडीज एक ही चीज नहीं होती। व्हेन यू एंटर इनटू योर इंजीनियरिंग और बीटेक और एनी डिग्री, ओके, आफ्टर योर पीयूसी और आफ्टर योर डिप्लोमा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर टाइम प्रॉपर्ली। सो हाउ कैन यू डू दैट? एक सिंपल सी चीज है, या ट्रिक समझ लो, या एक सिंपल सा टाइम टेबल समझ लो, या कैसे आप मैनेज कर सकते हो। एक छोटी सी वीडियो है जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखो, पहले तो हम नॉर्मली नोट डाउन कर लेते हैं कितने डेज होते हैं नॉर्मली। मंडे, ठीक है, ट्यूसडे का समझ लो, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे आता है अपना, देन फ्राइडे, ठीक है, सैटरडे, देन संडे। देखो, इसमें चीजें वर्क कैसे करती है मैं आपको समझा देती हूँ। जब आप एक 10th स्टूडेंट हो या आप एक पीयूसी के स्टूडेंट हो, आपका नॉर्मल स्कूल या कॉलेज की टाइमिंग क्या होती है? इवन बीटेक स्टूडेंट्स का भी आजकल टाइमिंग ऐसे होने लगा है कि 8:30 को ले लो या 7:30 को ले लो टू 4:30 तक पकड़ लो, ठीक है। कुछ असाइनमेंट्स हो गया, कुछ भी हो गया, आपका प्रोजेक्ट्स हो गए, कुछ सेमिनार्स हो गए, सभी चीज़ों को कवर कर देते हैं इसमें। और नॉर्मल स्कूल टाइमिंग क्या होता है? 8:30 या 9:30 या 10:30 भी होता है कुछ लोगों का, ठीक है। शाम 5 ओ क्लॉक तक मैक्स होता है सभी चीज़ों का। इवन हमारा ऑफिस टाइमिंग्स भी हो गया, ठीक है, उतना ही होता है। सो दिस इज अबाउट द स्कूल टाइमिंग एंड कॉलेज टाइमिंग भी मोस्टली इतना होता है। एंड जो पीयूसी है उनका स्टडी आवर्स 8 ओ क्लॉक तक चलता है, ठीक है, 8 ओ क्लॉक इवनिंग तक चलता रहता है, या 9 ओ क्लॉक तक, 10 ओ क्लॉक तक, जो हॉस्टल है उनका। बट नॉर्मली हम कैसे मैनेज करते हैं? ठीक है, अब बीटेक स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा है एंड जो 10 स्टूडेंट्स अब एग्ज़ाम लिखने वाले हैं उनके लिए भी है। तो पहली बात, मंडे को ले लो। जब नॉर्मल या 4:30 को बैक होते हो, लेट अस अज्यूम द कॉमन टाइमिंग, ठीक है, 8:30 टू 4:30 स्कूल स्टूडेंट्स एंड बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। पीयूसी वालों का कुछ अलग होता है सेशन, उनका अलग बनाएँगे हम वीडियो। मंडे जब आता है 4:30 तक, नॉर्मली अब जब कॉलेज से आते हो समझ लो 1 घंटा रेस्ट ही ले लिया, 4:30 टू 5:30। ये मंडे से लेके फ्राइडे तक टाइम टेबल ऐसे होने वाला है, फ्राइडे थोड़ा अलग होने वाला है। 4:30 से आप समझ लो 5:30 तक आपने रेस्ट ले लिया, ठीक है? रेस्ट ले लिया, कुछ फ्रेश अप हो लिया, जो भी खाना है कुछ खा लिया, ठीक है? फ्रेश अप होके बैठे। 5:30 को या सो के उठे, कुछ लोग का आदत है सो के उठे, ठीक है? 5:30 के बाद जब आप बैठोगे, स्टार्ट करोगे, समझ लो 8 ओ क्लॉक को आप खाना खाओगे। 5 टू 7:30 8 तक 2 ही घंटे पकड़ लो, ज़्यादा नहीं करना है, 7:30 तक 2 आवर्स। ये 2 आवर्स मैं आपको प्राइम टाइम बता रही हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हम सोच के तो आते हैं ये चीज़ें करनी है, पर एक्चुअल में वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। ये मेरा मेथड है जिसे मैं करती हूँ। 2 आवर्स, 2 आवर्स हमें क्या करना है, वो चीज़ें जो हम डेली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझ लीजिए आप 10th के स्टूडेंट हो, आपको कुछ पढ़ना है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हो, या बीटेक स्टूडेंट हो जो आप प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या कुछ चीज़ें आप पढ़ रहे हो, कुछ डेवलपमेंट आप सीख रहे हो, समझ लो आप सीख रहे हो ऐप डेवलपमेंट या साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम क्रेविस मैंने सका। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं चीज़ों को, समझ लीजिए एक सेशन देख लिया या वीडियो देख लिया, 1 आवर का एक वीडियो देख लिया, या कुछ पढ़ना है पढ़ लिया, एंड 1 आवर के लिए हमने उसको रिविजन कर लिया, या जो इम्प्लीमेंट करना है। फॉर एग्जांपल 1 आवर का समझ लो मेरा वीडियो देख लिया, साइबर सिक्योरिटी का, एथिकल हैकिंग का जो वीडियो आया है उसे देख लिया, मालवेयर एनालिसिस के बारे में आपने देख लिया। अब नेक्स्ट 1 आवर में क्या करना है, उसे आपको प्रैक्टिकल करके देखना है, ठीक है, प्रैक्टिकल करके देखना है। ये हो जाती है 5:30 टू 7:30। एंड जब आप 7:30 से 8 ओ क्लॉक तक क्या करना है आपको, 7:30 से 8 ओ क्लॉक तक आपको करना है खाना वगैरह हो गया, या जो भी 8:30 सब पकड़ लो, ज्यादा टाइम नहीं लेता इसमें, फिर भी आप बाहर जाके खा के आ रहे हो, तो ये हो गया अपना डिनर टाइम, ठीक है। 8:30 के बाद भाई साहब जो आप बैठोगे, बिल्कुल उठना नहीं है। 8:30 से लेके समझ लो आप अगर नाइट में ज़्यादा स्टडी करते हो, आई प्रेफर नाइट स्टडी ओवर मॉर्निंग। आपका मॉर्निंग रूटीन बहुत अच्छा है तो बहुत बढ़िया है, पर हमें क्या होता है कि सुबह उठ के 8:30 को कॉलेज जाना होता है, 7:30 से रेडी होना पड़ता है। उससे जल्दी उठे तो पूरा दिन मतलब क्लास में बैठ नहीं पाते, तो इसलिए आई प्रेफर नाइट। तो 8:30 से जो 12:30 सब पकड़ लो, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 12:30, 8:30 टू 9:30, 9:30 टू 10:30, यहाँ पे ना हम 2 सेशन में डिवाइड करेंगे इसे, 8:30 टू 10:30 एंड 10:30 टू 12:30, ठीक है? इस प्राइम टाइम में हमें क्या करना है? देखो, 2 आवर का जो आप रेगुलरली करते रहते हो ना, वो चीज़ें, वो बोलते हैं ना लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, नहीं, क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि एक फिक्स टाइम देते ही नहीं हो आप। कभी फ्री टाइम में कर लिया, कभी हाफ डे तो कर लिया, ऐसा नहीं करना है। फिक्स जो आप रेगुलरली करते रहते हो, जो आपको रेगुलर सीखना होता है, वो आने के बाद 5:30 टू 7:30 प्राइम रख देना है। उस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चलेगा। जो मैं डेली लर्निंग चल रही है उसमें कोई रोक-टोक नहीं चलेगा, ठीक है? वो तो हो के रहेगा।
अब जो 8:30 टू 10:30 है, इस टाइम पे क्या करना है? कॉलेज असाइनमेंट्स वगैरह नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? 8:30 से 10:30 आपको एक चीज़ें पकड़नी है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो आप एक स्टार्टअप चला रहे हो, मैं बीटेक स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ, या आप वीडियोज़ बनाते हो, उसको पकड़ के चलो, मोस्टली सैटरडे संडे आप कवर कर लो ये वीडियोज़ वगैरह, पर आपका कुछ पर्सनल काम है, ठीक है? वो चीज़ें होगी, या समझ लो बुक पढ़ना हो गया आपका, या कुछ प्राइम चीज़ें जिसको जिसके बारे में आपको समझना हो, शॉपिफ़ाई के बारे में कुछ समझना हो गया, ड्रॉप शिपिंग के बारे में कुछ समझना हो गया, या कुछ चीज़ें आप पढ़ रहे हो या और कुछ समझना चाहते हो। समझ लीजिए 2 आवर जब मैंने प्रैक्टिकल खत्म किया, आई वांट मुझे इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर करना है, और चीज़ों को सीखना है, ठीक है? एक ही चीज़ें तो नहीं सीखते रहते, एक डेवलपमेंट सीखते रहते, कुछ और ये से करना हो गया या कुछ चीज़ें करने हो गया, वो आपको इस सेशन में कवर करना है 8:30 टू 10:30 में। उसके बाद जो है, जब 10:30 से 12:30 टाइमिंग जो आपका बच जाता है ना, देखो, असाइनमेंट्स हो गया या जो भी रिकॉर्ड लिखना हो गया, जो भी हो गया, आपको डेली करते नहीं बैठना, आपको रखना है उसे फ्राइडे के दिन। आपका रिकॉर्ड हो गया, आपका असाइनमेंट्स हो गया, हाँ, भले थोड़ा बहुत ऐसे हो कि देखो, ऐसे तो नहीं है कि कल देना है तो आज ही बता देंगे आपको, है ना? पक्का आपको 1 वीक टाइम देंगे या 2-3 दिन टाइम देंगे, जिसे आपको फ्राइडे ही रखना है, दूसरे दिन में बिल्कुल टांग नहीं अड़ाना है, ठीक है? ये टाइम है हमारा सीखने का, जो हम बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे। 10:30 से 12:30, एक तो आई वुड प्रेफर ला रात में सोते वक़्त रादर देन यूजिंग योर फ़ोन, प्रेफर अ बुक। एक बुक ले लो, ठीक है? पढ़ना स्टार्ट कर दो। भले आपको समझ नहीं है, पढ़ना स्टार्ट कर दो। 1 दिन, 2 दिन, 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ ऐसे चलते जाते-जाते आपको खुद समझ आ जाएगी कि चीज़ें कैसे चल रही है, ठीक है? आप इम्प्रूव कैसे हो रहे हो। 10:30 से 12:30 आपका कुछ इनकम सोर्स होता है, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम ये चीज़ है, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ एंड ऑल, समझ लो आपको सब बीटेक स्टूडेंट्स हो, कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं। समझ लो स्टॉक्स के बारे में आपने स्टडी कर रहे हो, या कुछ एसआईपी लगा रहे हो, उसके बारे में स्टडी करना हो गया, ठीक है? या समझ लीजिए कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना है आपको रिज्यूमे में ऐड करने के लिए, प्रोजेक्ट्स, क्योंकि दिस 10:30 टू 12:30 प्राइम टाइम ऐसे होता है जिसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता, खाना-वाना सब खत्म हो जाता है, मतलब अ, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, सभी शांत हो जाते हैं, अपने आप बैठ के मूवी देखते रहते हैं, उस टाइम को आपको यूटिलाइज़ करना है 10:30 टू 12:30 अपने काम को करने के लिए एफिशिएंटली। कुछ इनकम सोर्स ढूँढ लिया, ठीक है? कुछ चीज़ें वीडियोज़ देख लिया, कुछ चीज़ें को एक्स्ट्रा पढ़ लिया, वो सारी चीज़ें हमें 10:30 टू 12:30 के सेशन में रखना है। समझ आया? अब हम सोचते रहते हैं, अरे यार इतना टाइम रहता मतलब इतना टाइम है, पर हमें लगता है कि टाइम ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, बीटेक में टाइम ही नहीं होता, एन्जॉयमेंट करने में ही टाइम नहीं मतलब नहीं होता बोल के, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं बता देती हूँ, रिकॉर्ड एंड असाइनमेंट जब आप फ्राइडे कंप्लीट करोगे, या जो आपका समझ लीजिए प्रेजेंटेशन है, वो पीपीटी भी फ्राइडे इवनिंग ही खत्म कर देना है। उसमें भी पूरा टाइम नहीं लगाना। 2 आवर्स 5:30 से 7:30 जब आप कंप्लीट करोगे, 8:30 टू 10:30 आपका नॉर्मल काम करोगे, 10:30 टू 12:30 जो बच जाता है या उससे भी एक्सीड कर लो, 1 टू 2 कर लो, या ठीक है? सुबह तो आराम से उठ सकते हो, अगर सैटरडे कॉलेज नहीं है, संडे कॉलेज नहीं है, तो आराम से उठ सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें आपको कवर करनी है एंड खत्म कर देनी है, ठीक है? सैटरडे संडे हमारा तो हॉलिडेज़ होता है, आई डोंट नो, बहुत सारे कॉलेजेस का हॉलिडे होता है, ठीक है? इन 2 चीज़, ये तो है ना, बहुत ही अच्छे से हमें मैनेज करना है। हाँ, आप सोच रहे होंगे ये सारी चीज़ें तो ठीक है दीदी, पर हम एन्जॉय कब करेंगे? करेंगे, वो भी करेंगे, ठीक है? तो एन्जॉयमेंट की जब बात आती है, समझ लीजिए पूरा दिन तो आपका कॉलेज नहीं होता, 1 दिन तो हाल्फ डे होता है। समझ लो स्कूल वालों को सैटरडे हाल्फ डे होता है, ठीक है? कॉलेज वालों को तो सैटरडे मोस्टली ऑफ ही होता है, कुछ लोगों का नहीं होता। तो या समझ लीजिए आपका कुछ वीकली 5 डेज़ कॉलेज चलता है या 6 डेज़ कॉलेज चलता है, जिसमें 2 डेज़ जो है आपका हाल्फ डे है। ठीक है? देखो, कभी-कभी चीज़ें कैसे वर्क होती है, इसमें थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना हाफ डे में। जब आपको समझ लीजिए 12:30 लंच के बाद आपका कुछ क्लासेस नहीं है, ठीक है? आप फ्री हो बिल्कुल भी, तो आप एंजॉय कर लो। अगर आपको मूवी देखना है, मूवी जाना है, कहीं आपको दोस्तों के साथ बाहर जाना है, तब देख लो, या आपको इवनिंग में ही एंजॉय करना है, मतलब इवनिंग में ही जाना है हाफ डे जब रहता है, तो 1:30 से 4:30 या 1:30 से 3:30 पकड़ लो। 3:30 पे जो हमारा 2 आवर्स का सेशन जो रहता है ना, जो रेगुलरली हम करते हैं ना, उसे कर दो, ठीक है? हाफ डे को यूटिलाइज़ कर लो। ऐसे भी आप चीज़ें वर्क कर सकती है। ये हो गया हमारा सैटरडे का मतलब नॉर्मली जब हाफ डे रहता है, उसका टाइम टेबल हो गया। अब जो है हम सैटरडे संडे को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, इसके लिए मैं आपको टाइम नहीं बताऊँगी, क्योंकि हर किसी का एक अलग रूटीन होता है।
मैं नहीं बताऊँगी आप 7:30 को उठो, 8:30 को उठो या ऐसे-ऐसे आप चीज़ें वर्क करते जाओ, बट आई वुड से कि कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं नॉर्मली। सैटरडे संडेज़ को क्या होता है, देखो घूमना वगैरह आई वुड प्रेफर जब भी हाफ डेज़ रहते हैं, या मैं कैसे कहूँ, यूजुअली मेरा कैसा ख़्याल है, जब भी आप क्लासेस बंक करके जाओ, क्लासेस बंक करके एन्जॉय करने जाओ, पर सैटरडे संडे को ज़्यादा वेस्ट मत करो। देखो क्या होता है चीज़ें, सैटरडे संडे को आप बहुत ज़्यादा घूमने जाते हो, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। आते हो तो थक जाते हो, फिर से नेक्स्ट डे कुछ नहीं कर पाते, सैटरडे को घूमने चले जाए समझ लो, थक जाते हो, आके संडे पे सो जाते हो एंड कुछ नहीं कर पाते हो, चीज़ें ऐसी होती है। तो क्या करना है, क्लासेस को बंक करना है। अरे यार बीटेक में जब आप होते हो तो उतना इंपॉर्टेंट क्लासेस तो होते नहीं है, नॉर्मली सीजी पे तो आ जाती है, ठीक है। आपको मैनेज करना पड़ेगा वो चीजें, इट्स ऑल ऑन यू, ठीक है। क्लासेस तो मोस्टली आई वुड सजेस्ट 99% लोग अटेंड नहीं करते, अटेंडेंस है तो बंक कर दो, ठीक है। तब एंजॉय कर लो, तब दोस्तों के साथ घूम लेना, तब खाना वाना खा के आ जाना, ये सारी चीजें करना है। पर सैटरडे संडे ट्राई करो कि इवनिंग ही घूमो थोड़ा, बाकी दिन थोड़ा यूटिलाइज़ करो, क्योंकि मोस्टली इवनिंग आप बैठ के काम नहीं कर पाओगे सैटरडे संडे के दिन। हर कोई हॉस्टल्स में रहता है, पीसीज़ में रहता है, कुछ लाउड साउंड्स वगैरह रहते हैं, हर कोई मूवी देखता रहता है, एन्जॉय करता रहता है, तो इवनिंग टाइम को उसके लिए रख दो। बाकी का टाइम जो है जितना हो सके उतना जल्दी उठना है, आपका रूटीन जो होता है वीकली वन्स का हेयर वॉश हो गया, जो भी चीज़ें आपको ठीक है करनी होती है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। वो जो-जो चीज़ें हैं आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, वो सारी चीज़ें कर लो। आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी, मंडे टू फ्राइडे हम जितना वर्क करते हैं ना, मतलब समझ लीजिए मंडे टू फ्राइडे मैं डेली 4 आवर वर्क करती हूँ या वर्क करता हूँ। सैटरडे संडे भी मिला के भी मैं 4 ही आवर वर्क करती हूँ। मतलब ऐसी चीज़ें वो ऐसे ही होती है चीज़ें, क्योंकि पूरा दिन हम बैठ के वर्क नहीं कर पाते, ऐसे हो जाता है। मंडे टू फ्राइडे हम वर्क कर के माइंडसेट बन जाता है कि पूरा दिन हम बैठ नहीं पाते, तो कैसे करना है? इन 2 दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड ऑन करनी है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की, जिससे आपको लगे कि एट द नाइट व्हेन यू आर स्लीपिंग यू शुड फील कि हाँ, मैंने कुछ वर्थ इट किया है आज, ठीक है? कुछ बुक रीडिंग का कुछ एक्स्ट्रा पेजेस पढ़ना हो गया, या आई वुड से रिविजन हो गया। बहुत लोग ये नेग्लेक्ट करते हैं, जैसे अपना पीयूसी कंप्लीट हो जाता है, हमें लगता है रिविजन की ज़रूरत नहीं है, नहीं। पर जब भी आप एक चीज़ कुछ चीज़ें करते रहते हो, बट बीटेक में ये चीज़ें अलग हो जाती है। अब जब आप ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट सीखते रहते हो, तब आप रिविजन करते तो मत बैठो, आप उससे प्रैक्टिकल करके देखो, ठीक है? या सैटरडे संडे आप कुछ सीखना मत रखो, ऐसे कर सकते हो कि आप पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सेशन रख दो उस दिन। मतलब आप जब एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हो, एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हो, इन दोनों के मामले में आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल करके देखना है, कुछ और इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, ठीक है? लीगल वेबसाइट्स को विज़िट करना है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन उठाना है, नोट डाउन करना है, प्रैक्टिकल करना है, नोट डाउन करना है, प्रैक्टिकल करना है। कुछ मशीन्स पे ट्राई करना हो गया, ठीक है? कि कुछ हैक करके देख लिया मशीन्स को, जो ऑलरेडी मशीन्स पे डसवर्टेबल 2 हो गया या कोल्ड बॉक्स हो गया, ये बेसिक बेसिक से मशीन्स है, जिसको प्रैक्टिकल करके देखना। व्हेन इट कम्स टू ऐप डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट, ये बहुत मज़ेदार होती है। प्रैक्टिकल करके देखना है। समझ लो आपके रेज़्यूमे में कुछ ऐड करना है, नहीं भी ऐड करना है तो वीकली एक बार ऐसे रख लो कि एक बहुत ही बढ़िया एक प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट ले लो या हैकाथॉन में जिसमें आप पार्टिसिपेट कर चुके हो ऑलरेडी। मोस्टली हर कोई पार्टिसिपेट कर चुका होगा, अगर आप सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, तो बहुत सारे हो चुके होंगे। एक उसका टॉपिक उठा लो जो आपको बहुत इंटरेस्ट देता है, ठीक है? इंटरेस्ट देता है, समझ लो हमने एक बनाया था सुरक्षा पाठ बोल के रिगार्डिंग टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है? उसके रिलेटेड प्रेडिक्टनेस के बारे में हो गया, या स्टॉक्स के बारे में एक वेबसाइट बनाया था हमने, ऐप बनाया था, उसके बारे में एक चीज़ है जो आपको बहुत इंटरेस्ट देती है, उसे उठा लो। उठा के आपको क्या करना है, पूरा का पूरा उस पे टाइम देना है एंड आपको करते बैठा है कोडिंग। देखो, आई एम नॉट सेइंग कि पूरा का पूरा फ्रॉम स्क्रैच आप कोड करते बैठो, चैटजीपीटी का पूरा यूज़ करो, आई एम नॉट मत यूज़ करो नहीं बोल रही। पर जब एक बार कोड हो जाए, ये मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की है, मुझे आता तो सब कुछ था, जब डेटाबेस कनेक्ट करना हो, सब सब मुझे आता था। बट व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू, जब क्वेश्चंस पूछा गया, तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने कोड तो किया, डेटाबेस कनेक्ट तो किया, पर मुझे बेसिक से पता नहीं है। मतलब चीज़ें कैसे वर्क होती है, डेफिनिशंस क्या है, या कोड में कोर्स बोल के एक वर्ड यूज़ हुआ था, जिसके बारे में उन्होंने पूछा एंड ऑल्सो एक सडनली क्या होता है कोर्स? मुझे या पता तो चला कि कोर्स क्या काम करती है, पर आई वाज़ अनेबल टू एक्सप्लेन, ऐसी चीज़ें हो गया। तो एक बार जब आप कोड कर दोगे, चैटजीपीटी ने भी कोड दिया, एक बार जब आप पेस्ट करोगे, बैठो, एनालाइज़ करो कि चीज़ें कैसे चल रही है।
कुछ एपीआईज़ रिक्वेस्ट आपने यूज़ किया, तो एपीआईज़ रिक्वेस्ट में एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को आपको ऑब्ज़र्व करते बैठना है। मोस्टली सैटरडे, संडे को एक वेबसाइट डेवलपमेंट में, ऐप डेवलपमेंट अगर आप बीटेक स्टूडेंट्स हो, 10th स्टूडेंट्स हो तो आप रिविज़न में लगा दो, 12th हो तो ऑफ कोर्स आपको रिविज़न, टेस्ट बहुत सारी चीज़ें होंगी वो कर लो। पर ये मोस्टली वीडियो आई वुड प्रेफर 10th स्टूडेंट्स के लिए, अभी तो एग्ज़ाम लिख रहे हो आप, अगर स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए है, या बीटेक स्टूडेंट्स जो अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन यूटिलाइज योर सैटरडेज एंड संडेज। मोस्टली मैंने जैसे ऑब्जर्व किया है, नहीं होता है पूरा दिन बैठ के पढ़ना सैटरडेज एंड संडेज में, घूमने चले जाओ, पर एट द सेम टाइम आप एंजॉय करो कि कुछ प्रैक्टिकल करके देखो चीजों को, कुछ बना के देखो। ठीक है, इस वीक समझ लो एक आधा वेबसाइट हो गया, नेक्स्ट वीक और आधा बैठ के करना। ऐसे जब आप करते जाओगे, कोडिंग भी सीख लोगे, प्रैक्टिकल भी हो गया, थ्योरी भी हो गया एंड प्रिपरेशन भी हो गया। दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम। सो दिस इज माय स्ट्रेटजी व्हिच आई थॉट कि आई वुड शेयर विथ यू गाइस, ताकि कुछ ना कुछ आप थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट कर पाओ एंड थोड़ा यूज कर पाओ। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल दैट कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्रेविस पानेसगा।